कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल करम और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिनों से शायरी नहीं कर रहा। कुछ लोगों ने कहा कि शेर सुखन को क्या हो गया, तो मुझे आज दो शेर याद आ रहे हैं, मैं दोबारा सुना देता हूँ। ये खुश नज़री खुश नज़र आने के लिए है, अंदर की उदासी को छुपाने के लिए है। कुछ तू ही मेरे कर्ब का मफहूम समझ ले, हंसता हुआ चेहरा तो ज़माने के लिए है। पार्ट 2 और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले मैंने 6 आपको कंपाउंड बना दिए थे उसकी IUPAC 7, 8, 9 और 10 आज कर लेते हैं, तो ये पार्ट 2 होगा। इस तरह आपका IUPAC का एक सवाल अल्लाह ताला से उम्मीद है, कवी उम्मीद है कि आपका निकल जाएगा इंशाल्लाह इस जैसे सिमिलर, और मैं तो कहता हूँ हो सकता है यही अगर आ गए तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। चलिए आते हैं। एक क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि 2 है तो ये हो जाएगा -2। अमोनिया पर चार्ज है 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटिनम का चार्ज निकालते हैं कितना होगा, तो प्लेटिनम -2 इज इक्वल्स टू +2। ये वाला 2 इस तरफ आ गया और ये जब 2 उधर जाएगा तो आपका प्लेटिनम बन जाएगा +4, तो मैंने यहाँ लिख दिया +4। ठीक है। नेमिंग की तरतीब होगी CLMA कलमा, कैटाइन लीगेंड मेटल एनाइन। कैटाइन मौजूद नहीं है, लीगेंड से शुरू करेंगे। लीगेंड 2 हैं, एक न्यूट्रल है और एक नेगेटिव, तो नेगेटिव पहले आएगा, न्यूट्रल बाद में। तो नाम कैसे होगा, ये Cl2 अंदर है कॉम्प्लेक्स, यानी इस कॉम्प्लेक्स के भीतर है। अगर ये बाहर होता तो इसको कहते हैं क्लोराइड, अंदर है तो इसको बोलते हैं क्लोरो, तो नाम शुरू होगा क्लोरो से। आपकी कहानी शुरू होती है क्लोरो से। डाईक्लोरो डाईअमाइन डबल M के साथ, और ये आगे करेगा हमें डिस्टर्ब। ये तो सीख लिया ना आपने, इसको मिटा देता हूँ। डाईअमाइन, चूंकि ये पॉजिटिव है इसलिए ये प्लेटिनम है, प्लेटिनेट नहीं है। नेगेटिव होता तो प्लेटिनेट लिखते हैं, प्लेटिनम, और आखिर में लिख देंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4। चार्ज लगा हुआ है +2, तो आखिर में लिखते हैं आइंस। ठीक है। इसके अंदर चूंकि एनाइन मौजूद नहीं है, मैंने दोनों को काट दिया, लीगेंड और मेटल। ओके, आ जाते हैं कमिंग्स टुवर्ड्स दिस स्ट्रक्चर। ये 0 बेटा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। थायोसायानेटो की चार्ज होती है -1, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4। अमोनिया का चार्ज होता है +1 और है भी 1, तो +1 ही हुआ। -4 और +1 यानी कि -3। इसको 0 बनाने के लिए -3 को इस पर लगाना पड़ेगा +3। ये चार्ज आ गया क्रोमियम का +3। कैटाइन मौजूद है, अगर इसको हटाता हूँ +1 को तो उस पर चार्ज आ जाता है -1। इसका मतलब ये क्रोमेट है, क्रोमियम नहीं है, कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव है। अब नाम लिखते हैं CLMA कलमा। कैटाइन मौजूद है, लीगेंड 2 मौजूद हैं, तो पहले आएगा नेगेटिव, उसके बाद आएगा न्यूट्रल। मेटल आपके पास क्रोमेट है, मैं 8 लिख देता हूँ याद दहानी के लिए। चार्ज है इसके साथ 3 और एनाइन मौजूद नहीं है, तो नाम अब इस तरतीब से लिखा जाएगा। अमोनियम पहले आपके पास आएगा टेट्रा थायोसायानेटो डाईअमाइन। ठीक है, नीचे लिख रहा हूं मैं, समझ जाइएगा। क्रोमेट और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, रोमन में लिख दें 3। ओके, थैंक यू बेटा अफरसियाब। आगे चलते हैं नंबर 9 पर। नाइट्रेट है -1, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा -3। En आपके पास नेगेटिव न्यूट्रल लीगेंड है, ऑर्गेनिक। इसकी तादाद को लिखते हैं, 2 हो तो बिस, 3 हो तो ट्रिस, 4 हो तो टेट्राकिस, 5 हो तो पेंटाकिस एंड सो ऑन। कोबाल्ट, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कोबाल्ट, C बड़ा है O छोटा। इस -3 को हटाता हूं ना तो इस पर चार्ज आ जाता है +3। इसका मतलब यह है कि ये कोबाल्ट होगा, कोबाल्टेट नहीं होगा। कलमा लिख दिया। कैटाइन मौजूद नहीं है, एनाइन है मौजूद, लीगेंड भी मौजूद है और मेटल भी मौजूद है। नाम लीगेंड से शुरू करते हैं, लिखते हैं ट्रिस। आप इसमें कंफ्यूज ना हो तो मैं लाइन खींच देता हूँ। ब्रैकेट में आते हैं, कुछ लोग ऑर्गेनिक लीगेंड को ब्रैकेट में लिखते हैं। इथाइलिन डाईअमाइन सिंगल M के साथ ब्रैकेट क्लोज, कोबाल्ट क्योंकि मेटल आ गया है ना,
लिगेंड के बाद मेटल आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे थे, ये 0 है और ये -3, तो ये बन जाएगा +3, ये आ जाएगा 3, और आखिर में लिख देंगे नाइट्रेट एक दफ़ा। एनाइन हो या कैटाइन, तादाद मेंशन नहीं करते। ओके, द लास्ट वन, अमोनियम +1 मल्टीप्लाई बाय 3 +3, वेरी गुड। ब्रोमो अंदर है -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, CN -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, -3 + 3 कैंसिल होगी, बच गया -3, तो क्रोमियम पे आ जाएगा +3। कैटाइन मौजूद है इसलिए ये क्रोमेट है, क्यों? इसके ऊपर -3 चार्ज है। अगर मैं +3 हटाता हूं तो इस पर -3 चार्ज आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो तो लेटेंट नेम के अंदर 8 ऐड करते हैं। अब इसका नाम लिखते हैं CLMA की तरतीब से। कैटाइन अमोनियम, लिगेंड 2 हैं, एक है ब्रोमो, दूसरा है साइनो, दोनों पे -1 है, तो ब्रोमो आपके पास पहले आएगा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली, और साइनो बाद में। तो उसके बाद हम क्रोमेट लिख देंगे, तो लिखते हैं जनाब ट्राई अमोनियम, ट्राई ब्रोमो, ट्राई साइनो, नीचे लिख रहा हूं बेटे क्रोमेट थ्री। ठीक है, ट्राई अमोनियम, ट्राई ब्रोमो, ट्राई साइनो, क्रोमेट 3। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये पार्ट 2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसके बाद जो इनऑर्गेनिक में एक वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें मैं शॉर्ट और लॉन्ग दोनों की रिएक्शंस एक साथ कर दूंगा। हो सकता है 2 पार्ट में बना दूँ, पार्ट 1 पार्ट 2, और उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगा ऑर्गेनिक के ऊपर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं अगली वीडियो में। अफरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।